विलो क्रीक में हवा भारी थी, बारिश और सड़ते पत्तों की गंध से भरी हुई। यह एक ऐसा स्थान था जहां समय ठहर सा गया था और हर कोने में एक पुरानी कहानी छिपी हुई थी। धुंध में छिपे पुराने घर खामोशी में डूबे हुए लग रहे थे। इन घरों की दीवारें उन कहानियों की गवाह थीं जो अब केवल फुसफुसाहट में सुनाई देती थी। एलारा ने अपनी शॉल को कसकर पकड़ा। सुनसान गली में अकेली, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी खोए हुए सपने को ढूंढ रही हो। उसकी कभी चमकदार आंखें अब दूह के बादलों से ढकी हुई उसके दिल पर छाए उजाड़पन को दर्शाती थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था जो उसके दिल की गहराइयों से निकल रहा था। अभी 1 महीने पहले मेरे दादाजी के सितार की जीवंत लय के साथ जिंदगी धड़क रही थी। उनकी उंगलियों की हर हरकत से एक नई धुन निकलती थी जो हमारे दिलों को छू जाती थी। संगीत हमारी छोटी सी झोपड़ी से निकलता था, संकरी गलियों में अपना रास्ता बनाता था, आराम और खुशी का स्रोत। यह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा था, हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा। अब सन्नाटा बहरा कर देने वाला है, केवल पत्तों की सरसराहट और कौवे के करुण क्रंदन से ही टूटता है। यह सन्नाटा हमारे दिलों में एक अजीब सी खालीपन भर देता है। एलारा की दुर्दशा, अपने दादा का दुखद नुकसान और उसका अचानक अलगाव विलो क्रीक में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था, जैसे वह उनकी अपनी हो। शहरवासी चिंता से भरे उनके चेहरे फुसफुसाते हुए इकट्ठा हुए। वे सभी जानते थे कि एलारा के लिए यह समय कितना कठिन था और वे उसकी मदद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और अनकही समझ से बंधा यह छोटा समुदाय जानता था कि शोक करना क्या होता है। वे जानते थे कि एक दूसरे का सहारा कैसे बनना है। वे यह भी जानते थे कि ठीक होना क्या होता है। वे जानते थे कि कैसे एक दूसरे को सहारा देना है, कैसे एक दूसरे के घावों को भरना है। और इसलिए उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे एलारा के जीवन में फिर से संगीत लाएंगे, उसे फिर से खुशियों से भर देंगे। उनके बीच एक मौन वादा हुआ। एलारा के जीवन में संगीत वापस लाने का एक साझा संकल्प, उसे फिर से अपनी लय खोजने में मदद करने के लिए। यह वादा उनके दिलों में गूंजता रहा, जैसे एक नई धुन की शुरुआत हो। एक सुहानी सुबह एलारा किसी के परिचित धुन गुनगुनाने की आवाज से जागी। यह धुन उसके दिल के बहुत करीब थी, एक ऐसी धुन जो उसे उसके बचपन की याद दिलाती थी। यह एक राग था जिसे उसके दादाजी अक्सर बजाते थे, एक मीठा कड़वा राग जो हमेशा उसके दिल को छू जाता था। हर बार जब वह यह धुन सुनती तो उसे अपने दादाजी की याद आ जाती और उनके साथ बिताए हुए सुनहरे पल उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। उत्सुकतावश उसने खिड़की से झांका और एक युवक को अपने लकड़ी के ढेर से कुछ लकड़ियां उठाकर रखते हुए देखा। वह युवक उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। वह सीलास था, एक दूर का चचेरा भाई जो अपने शांत स्वभाव और संगीत के इतिहास के ज्ञान के लिए जाना जाता था। सीलास का व्यक्तित्व हमेशा से ही रहस्यमयी और आकर्षक रहा था और एलारा को उसकी संगति में हमेशा सुकून मिलता था। तुम्हारे दादाजी, उनके पास एक तोहफा था। वह तोहफा था कहानियों को अपने संगीत में बुनने का, कहानियों को अपने संगीत में बुनने का तरीका। हर सुर एक याद, हर झनकार एक धड़कन। उनके संगीत में जीवन की हर छोटी बड़ी कहानी छुपी होती थी और वह कहानियां सुनने वालों के दिलों में बस जाती थी। एलारा भारी मन से केवल सिर हिला सकती थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण खो चुकी हो। वह मुझे हमारे पूर्वजों, राजाओं और रानियों, प्यार और नुकसान की कहानियां सब कुछ अपने संगीत के माध्यम से सुनाते थे। उनके संगीत में एक जादू था जो सुनने वालों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। वह नहीं चाहेंगे कि संगीत मर जाए एलारा। उनके लिए संगीत केवल धुन नहीं था, बल्कि एक जीवंत इतिहास था जिसे वह अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते थे। एक शांत शक्ति से ओतप्रोत उसके शब्दों ने एलारा के भीतर कुछ गहराई से हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके दादाजी का संगीत केवल एक धुन नहीं था, बल्कि एक धरोहर थी जिसे उसे संजोकर रखना था। आशा की एक झिलमिलाहट, उस राग की एक धुंधली प्रतिध्वनि जिसे उसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है। एलारा ने ठान लिया कि वह अपने दादाजी की इस धरोहर को जीवित रखेगी और उनके संगीत को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगी। शहर में बात बांसुरी के मधुर स्वर की तरह फैल गई, हवा में बह गई। यह संगीत की एक ऐसी धारा थी जो हर दिल को छू गई और हर आत्मा को सुकून दिया। जल्द ही आगंतुकों की एक स्थिर धारा
एलारा के दरवाजे पर पहुंची, उनकी बाहें खजानों से लदी हुई थी। हर कोई अपने साथ कुछ न कुछ अनमोल लेकर आया था, जैसे कि वे अपने दिल का एक टुकड़ा साझा कर रहे हों। एक पुराना तबला, जिसकी खाल अनगिनत घंटों के खेल से चिकनी हो गई थी। यह तबला न जाने कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए था। हर थाप के साथ एक नई कहानी बयां करता। एक हारमोनियम जिसकी चाबियां उम्र के साथ पीली पड़ गई थीं, लेकिन फिर भी भावपूर्ण धुनें पैदा करने में सक्षम थी। यह हारमोनियम न जाने कितने गीतों का साक्षी रहा था। हर धुन में एक नई भावना छिपी थी। बांस से तराशी गई एक बांसुरी, जिसकी आवाज पहाड़ के झरने की तरह साफ थी। यह बांसुरी न जाने कितनी बार प्रकृति के साथ संवाद कर चुकी थी। हर सुर में एक नई ताजगी थी। ये केवल उपकरण नहीं थे, वे यादों के पात्र थे जो पिछली पीढ़ियों की भावना से ओतप्रोत थे। हर एक उपकरण में एक इतिहास छिपा था, जो समय के साथ और भी मूल्यवान हो गया था। हर एक के फ्रेम में हंसी, आंसू और जीवन की सुकून देने वाली लय की गूंज थी। ये उपकरण केवल ध्वनि उत्पन्न नहीं करते थे, बल्कि जीवन की धड़कन को भी महसूस कराते थे। बुढ़िया श्रीमती गुप्ता, गठिया से जकड़े उनके हाथ, मुझे अपने दिवंगत पति का तंबूरा भेंट किया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसके तार अभी भी उनके पसंदीदा रागों से गूंज रहे थे। यह तंबूरा उनके जीवन की धुनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अब मेरे हाथों में था। वह चाहते थे कि यह तुम्हारे पास हो, उसने कहा। उसकी आवाज भावुकता से कांप रही थी, जैसे कि वह अपने दिल का एक टुकड़ा मुझे सौंप रही हो। संगीत साझा करने के लिए है बच्चे, इसे फीका न पड़ने दें। यह एक ऐसी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। उनकी उदारता से प्रभावित होकर एलारा ने अपने अंदर एक गर्माहट फैलते हुए महसूस की, जो उसके दूह की बर्फीली पकड़ को पिघला रही थी। यह एक नई शुरुआत का संकेत था। इतने प्यार और करुणा से दिए गए ये उपकरण केवल उपहारों से कहीं अधिक थे। वे जीवन रेखाएं थीं, जो उसे याद दिलाती थीं कि वह अकेली नहीं है। ये उपकरण उसके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए थे, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे। ताजी बेक्ड ब्रेड और मीठी इलायची वाली चाय की खुशबू हवा में तैर रही थी, जैसे किसी पुराने समय की याद दिला रही हो। एलारा को शहर के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी, जहां हर कोई एकत्र होता था। हंसमुख श्रीमती सिंह द्वारा संचालित बेकरी हमेशा विलो क्रीक का अनौपचारिक मिलन स्थल रहा था, जहां लोग कहानियां साझा करते थे। अब इसे संगीत और सीखने के आश्रय में बदल दिया गया था। एक नई ऊर्जा के साथ बच्चे, उत्सुकता से चमकती आंखों वाले, एलारा के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हुए उनके छोटे हाथ अपरिचित वाद्य यंत्रों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक थी। हवा उनकी बकबक और उनके अनाड़ी प्रयासों से निकलने वाले अस्थायी स्वरों से गूंज रही थी, जैसे कोई नया संगीत बन रहा हो। बच्चों के उत्साह से शक्ति प्राप्त करते हुए एलारा ने खुद को हफ्तों में पहली बार मुस्कुराते हुए पाया, जैसे कोई नया सवेरा हो। खाओ खाओ, संगीत भूखा काम है और यह सबके लिए है। श्रीमती सिंह, उनका गोल चेहरा दमक रहा था, जैसे कोई दीपक जल रहा हो, कमरे में घूम रही थी। जलेबियों और समोसों से भरी प्लेटें पेश कर रही थीं, जैसे कोई त्योहार हो। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी, अपने आप में एक राग थी, जो बेकरी को भरने वाली ध्वनि की टेपेस्ट्री में अपना रास्ता बना रही थी, जैसे कोई संगीत का टुकड़ा